नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इकोलॉजी में इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम का अंतिम टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, इसको ठीक से समझिए क्योंकि ये फिगर टाइप का सवाल कभी कभी दे करके आते हैं। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड की डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन से ही शुरू करते हैं। तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। फिर से देखिए डिफिनीशन। देखिए जेनेटिक्स में और इकोलॉजी में डिफिनीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कुछ सवाल डिफिनीशन से ही बन जाते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड की डिफिनीशन क्या है? जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का? बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बिटवीन रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। यानी एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का रिलेशन क्या है भिन्न भिन्न ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल की चर्चा हो गई है। ट्रॉफिक लेवल मीन्स की पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, जिसका फूड नेचर फूड का एक है। जैसे ऑटोट्रॉफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गए क्योंकि सभी ऑटोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल, सुपर कार्निवोर्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल के फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम है। जैसे ऑटोट्रॉफ्स है तो सभी ऑटोट्रॉफ्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं तो सभी ऑर्गेनिज्म जितने होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स वो एक लेवल पे आ जाएंगे। ये फूड चेन का जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंस है ऑर्गेनिज्म जिस लेवल पे प्रेजेंस होते हैं वही आपका ट्रॉफिक लेवल है। और पिरामिड क्या करता है? ये जियोग्राफिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। और देखिए इसमें परिभाषा बहुत अच्छी इसमें दी है। इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल पोर्ट्रेयल ऑफ द रिलेशनशिप दैट एवरीथिंग क्रिएट्स creatures present at different levels of the ecosystem, shares with each other. Ecological pyramids represents the different forms of bioproductivity. Very important. अब देखें डिफिनेशन से देखें इसको। इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप of different organism at different trophic level। जैसे ये हमारा एक पिरामिड का एक एग्जाम्पल है। ये प्रोड्यूसर्स जितने हैं ऑटोट्रॉफ्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें क्या आपस में रिलेशन है सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर से। इसका और एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म का दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशंस, इस रिलेशंस को जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही पिरामिड है। ऑटोट्रॉफ्स सभी भोजन बना रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रासहॉपर भी है, रैबिट है, सेकेंडरी टर्सरी हमारा स्नेक्स है, और कोटनरी हो गई कंज्यूमर्स। अब आप देखिए ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है, ये मतलब ये एज्यूम किया गया है क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स में इनकी संख्या ज्यादा होगी, सेकेंडरी
प्राइमरी कंज्यूमर्स में कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, कि यानी इनका संख्या जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ट्रॉफिक लेवल से उनकी संख्या कम होती जाएगी, और ये कम होते हुए एक ग्राफ बनाती है। ये ग्राफ का रूप क्या हो जाता है? पिरामिडिकल हो जाता है, इसीलिए इसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स, इसमें जितने ऑर्गेनिज्म हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इसमें ग्रासहॉपर और वी है। इनका इस ट्रॉफिक लेवल से इस ट्रॉफिक लेवल के रिलेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ संख्या हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर जाते जाते इनकी संख्या कम हो जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर जाते जाते इनकी संख्या और कम हो जाती है, और उसके बाद क्वार्टरली टर्सरी जाते जाते और कम हो जाती है, टॉप पर जाते जाते बिल्कुल कम हो जाती है। अब आप देखिए जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 10% हमने बताया था, 10% ला, लिंडमान का यही नियम था, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऑटोट्रॉफ ने जितने एनर्जी बनाई या जितना फूड का प्रिपरेशन सिंथेसाइज हुई यहाँ से केवल 10% जाएगा ऊपर, 90% कंज्यूम हो जाएगा। फिर यहाँ से 10% सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा, फिर वहाँ से टर्सरी ट्रॉफिक लेवल पे 10% जाएगा, फिर एट द टॉप लेवल पे भी 10% ही जाएगा। अब ये जो 10% है इसका 90% यूज होगा, इसका 10% है। जो एक ट्रॉफिक लेवल का जितनी एनर्जी जितना फूड पा रहा है उसका 10% जाना है, 90% यूज करेगा। फिर वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जितना पाया, जितना आ गया, उसका 10% जाना है। ये अब 10% जो लिखा है इसका मत समझ, अर्थ ये ना लगाइए कि 10% जा रहा है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जितना ऑटोट्रॉफ, जितनी केमिकल एनर्जी, जितना फूड प्रिपेयर हुआ उसका 10% यहाँ गया। अब इस 10% का 10% यहाँ गया, यहाँ पे जो है इसका 10% का 10% यहाँ गया। एट लास्ट जाते जाते 10% जो है वो लगभग खत्म हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। इसलिए टॉप लेवल पे ये जो है पॉइंटेड हो जाता है। ये जो है पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। हम लोगों ने फ्लो ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ फूड में पढ़े थे कि 3 कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, फ्लो ऑफ फूड या फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल देखा इस फिगर में भी दिखाया गया है। दूसरा, थर्मोडायनामिक्स नियम, इसमें रूल लगता है 10% एनर्जी का लगता है इसमें। तो जब यूनिडायरेक्शन होगा उसके बाद नॉन रिवर्सिबल होगा, वह बैक नहीं हो सकता है। एक बार एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पर अगर चला गया तो रिवर्स नहीं हो सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में जाएगा तो एनर्जी का कुछ हीट के रूप में लॉस होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ फूड इकोसिस्टम में एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक में जब होता है तो उसमें थर्मोडायनामिक्स लॉ और 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ये दोनों नियम लगते हैं। फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स लॉ, सेकेंड थर्मोडायनामिक्स लॉ और 10% ऑफ एनर्जी रूल, ये तीनों नियम इकोसिस्टम में लगते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ फूड। तो ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की डिफिनीशन क्लियर हो गई कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। इसका जब हम रिलेशनशिप जब निकालते हैं तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, इकोसिस्टम में जब ये बनाते हैं। अब देखें, इसमें देखिए तो 3 चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। एक वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स एल्टन। अब देखिए इनका इकोलॉजिकल पिरामिड आल्सो नोन एज फूड पिरामिड, इसका दूसरा नाम फूड पिरामिड भी है। लेकिन नाम, किसी चीज के कई नाम होते हैं, वो नाम जानना जरूरी है। कभी कभी दूसरे नाम से कुछ चला जाते हैं तो हम लोग मात खा जाते हैं,
तो चाहे इकोलॉजिकल पिरामिड कहिए, चाहे इसको फूड पिरामिड कहिए, या एक और नाम इसका ट्रॉफिक पिरामिड कहिए इसको, या इसको एनर्जी पिरामिड कहिए। देखिए कितने नाम हो गए। और चाहे इसको आप एक और नाम से बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड कहिए। चार्ल्स एल्टन एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, चार्ल्स एल्टन। 1927 में उन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था। जियोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एल्टन। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था। ये 1927 में दिया था। इस नाम को मत भूलिएगा, चार्ल्स एल्टन प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। और ये एक और वैज्ञानिक थे, ये बुडेनहीमर। ये 1938 में इन्होंने पिरामिड ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। और एक तीसरे वैज्ञानिक हैं, 1942 में इन्होंने दिया था, इनका नाम है हुटचिंसन एंड लिंडमान। इन्होंने क्या दिया था? पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये तीन वैज्ञानिक। पहले वैज्ञानिक कौन थे? चार्ल्स एल्टन। 1927 में उन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, या इसको कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, प्रपोज्ड द पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स। तीन वैज्ञानिक हो गए, चार्ल्स एल्टन, दूसरे हो गए आपके 1938 में बोडेनहीमर, और तीसरे वैज्ञानिक हो गए 1942 में। इसमें दो वैज्ञानिक हैं, हुटचिंसन एंड लिंडरमान इनका नाम है, हुटचिंसन एंड लिंडरमान। इन्होंने पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी दिया। ये तीन वैज्ञानिकों का नाम जरूरी है। और इसको क्या कहते हैं? नाम इसको अलग अलग नाम क्या है? चाहे आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहिए, या फूड पिरामिड कहिए, या ट्रॉफिक पिरामिड कहिए, या एनर्जी पिरामिड कहिए, या एल्टोनियन पिरामिड कहिए। कितने नाम हो गए इकोलॉजिकल पिरामिड के? और इन तीनों वैज्ञानिक, चार्ल्स एल्टन ने नंबर ऑफ बायोमास दिया और पिरामिड ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बोडेनहीमर ने, और 1942 में हुटचिंसन और लिंडमान ने दिया पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये हो गया हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सिंपल है। अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार का होता है, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एनर्जी एंड बायोमास। तीन चीजें हैं। नंबर, संख्या के आधार पर, अगर किसी इको सिस्टम में संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो इसको कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। मास के हिसाब से देखें तो पिरामिड ऑफ बायोमास, और एनर्जी फ्लो के हिसाब से देखें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीन तरह के हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स आ गए। अब तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ये वही फिगर है पिछली वाली, जो पिरामिड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो दिखाया गया था, वही इसमें रिपीट हो गया है। तो इसको हम लोग, एक पिरामिड होता क्या है, उसकी डिफिनीशन, और उसका शेप कैसे चलता है इकोसिस्टम में, और किस तरह से इसके डाटा चलते हैं, किस तरह से एनर्जी डिक्रीज होती है, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब इसमें हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, एक इकोसिस्टम में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्लियर हो जाएगा अभी क्लियर। अब देखें आप, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फीचर क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का फीचर क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स कंप्राइजेज 2 or 4 लेयर्स। कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स 2 से लेकर के 4 लेयर्स होते हैं इसमें। यानी ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो फ्रॉम 2 to 4, पहली चीज। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल।
किसी भी इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो 2 से लेकर के 4 लेयर्स होता है। इसकी पहली विशेषता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द सेम टाइप ऑफ फूड सोर्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। देखिए, ये आपके करीब करीब ट्रॉफिक लेवल की डिफिनीशन है कि ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द सेम टाइप ऑफ फूड सोर्सेज दे प्लेस एट द सेम ट्रॉफिक लेवल। फूड सोर्स अगर उनका सेम है तो वो एक ट्रॉफिक पे लेवल आएंगे। ये दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता क्या थी? 2 या 4 लेयर्स होते हैं। दूसरी, जो फूड है इनका, फूड का जो सोर्स है अगर एक है तो एक लेयर पर रहेंगे, एक ट्रॉफिक लेवल पर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अगर कोई ऑटोट्रॉफ्स है, ग्रीन प्लांट्स है, भोजन बना रहा है फोटोसिंथेसिस से, जितने प्लांट होंगे वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ग्रास भी हो सकते हैं, ट्री भी हो सकते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। जितने भी इनका ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स का फोर्स एनर्जी कहाँ से है? सन, ये सूर्य से इनका सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ फूड क्या है? फूड का मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से? सन से। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो सन के लाइट से फूड बना रहे हैं वो सब एक लेवल पे होंगे। क्लियर हो गई? अब जो जितने ग्रीन प्लांट्स हैं इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो भी ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ एनर्जी इन पे डिपेंड है, वो एक ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स हर्बीवोर। जितने भी हर्बीवोर होंगे, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो ग्रासहॉपर हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो बफेले हो, चाहे कोई बर्ड्स ही हो, तो जितने हो चाहे जिस स्पीशीज के हों, अगर सोर्स ऑफ एनर्जी एक है, यानी वो ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं, तो एक ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। उसी तरह से कार्निवोर्स जितने भी होंगे, वो चाहे जिस स्पीशीज के होंगे, अगर सोर्स ऑफ फूड उनका एक है, एक ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। यही डिफिनेशन हो रही कि जब इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, तो एक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल पे जिसका फूड ऑफ सोर्स ऑफ फूड जिसका सेम होगा, वो एक ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। ये क्लियर हो गई होगी? इसी तरह से ऑटोट्रॉफ्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। यही दूसरी परिभाषा है कि फूड सोर्स ऑफ फूड, यानी टाइप ऑफ फूड्स ऑफ सोर्स जिसका सेम होगा वो सेम लेवल पर रहेंगे, एक लेवल पर रहेंगे। यही आपकी समझिए कि ट्रॉफिक लेवल की एग्जैक्ट डिफिनीशन भी है कि जिसका सोर्स ऑफ फूड सेम है, एक ट्रॉफिक लेवल। नाउ थर्ड, प्रोड्यूसर्स आर सिचुएटेड एट द लोएस्ट। जो प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूसर्स मीन्स ये लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। ये तीसरी परिभाषा, तीसरी इसकी विशेषता है कि प्रोड्यूसर जितने होते हैं वो लोएस्ट पे होते हैं। पिरामिड विद ह्यूज पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो इकोसिस्टम में जब जनसंख्या ज्यादा होती है, ह्यूज पॉपुलेशन होती है, वहीं इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है। 10-20 स्पीशीज में नहीं बनता है। जब ह्यूज पॉपुलेशन होगी फिर जाकर के वहां पे इकोलॉजिकल पिरामिड का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए जो पॉपुलेशन है वो ह्यूज चाहिए, ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी इकोलॉजिकल पिरामिड एग्जिस्ट होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एज्यूम किया जाता है, कोई गिनता थोड़ी है वहां। ऑटोट्रॉफ्स में कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कितने हैं, कोई गिनता नहीं। एक अज्यूम करके, एक अनुमानित करके लिखा जाता है और ये देखा जाता है कि ये ग्राफिक बन रहा है जो पिरामिडिकल है, पिरामिड शेप में है। तो ह्यूज पॉपुलेशन हो गया। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक और है, एपेक्स प्रेडेटर एग्जिस्ट एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड्स विद रिलेटिवली स्मॉलर पॉपुलेशन। यानी जो अपेक्स पे होता है पिरामिड्स के, उसकी पॉपुलेशन कम होती है। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का शेप बन के आएगा, जो लोअर होगा, जो सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा, वो प्रोड्यूसर होगा, उसकी संख्या ज्यादा होती है। जो टॉप मोस्ट पे होगा लेयर पे, उसकी पॉपुलेशन कम होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। इसको हम लोग पढ़े हैं, तो वही बोल रहा है
कि एपेक्स प्रेडेटर एग्जिस्ट एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड विद रिलेटिवली स्मॉलर पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन स्मॉल होगी। Pointed shape of the pyramid is due to the fact that the supply of energy biomass becomes lesser with the each passing level of the two pyramids। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कम होती जाएगी। ये हम लोग सिंपली से पहले कई बार पढ़ चुके हैं। इन द केस ऑफ पिरामिड ए नंबर टॉप मोस्ट लेवल विल हैव ए लेसर नंबर ऑफ इंडिविजुअल बट देयर रिलेटिविटी बॉडी साइज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोअर लेवल पे होगा, फर्स्ट लेवल पे होगा, उसकी बॉडी साइज और जो टॉप मोस्ट पर होगा उसकी बॉडी साइज धीरे धीरे बॉडी साइज इंक्रीज करती जाती है। ज्यादातर केसों में जो ऑटो ट्रॉफिक लेवल होगा, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल होगा, पहले ट्रॉफिक लेवल होगा, उसकी तुलना में उसकी बॉडी साइज छोटी होगी लेकिन संख्या ज्यादा होगी। धीरे धीरे जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे पिरामिड पे, इसकी संख्या कम होती जाएगी लेकिन बॉडी की शेप और साइज बड़ी होती जाएगी। और टॉप मोस्ट पे जो रहता है, पिरामिड के टॉप मोस्ट पे जो रहेगा, उसकी बॉडी साइज ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, लेकिन पॉपुलेशन जो है, नंबर जो है वो कम होगा। ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके? इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। एक बार फिर फीचर देख लीजिए कि इसी फीचर पे हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड खड़ा होता है। नंबर 1, 2 और 4 लेयर्स होते हैं उसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और जिसका फूड सोर्स एक होगा वो एक सेम लेवल पे हो जाएगा। दूसरा, प्रोड्यूसर जो है वो पहले ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, और अगला जो है पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड जब भी बनता है ह्यूज पॉपुलेशन में बनेगा, बड़ी संख्या होनी चाहिए। और पॉइंटेड शेप, ये पॉइंटेड शेप बनेंगे। बायोमास एनर्जी जो जाएगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, और फर्स्ट लेवल पे जो होगा उसकी बॉडी साइज टॉप मोस्ट पे होगा, उसकी बॉडी साइज में अंतर होता है। टॉप मोस्ट की बॉडी साइज ज़्यादा होगी और लोअर लेवल, फर्स्ट लेवल का जो होगा उसकी बॉडी साइज छोटी होगी कंपैरेटिवली। ये कुछ इकोलॉजिकल पिरामिड के फीचर्स थे जो जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड रहेंगे, जितने भी टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड हैं, ये फीचर्स सब में पाए जाएंगे। फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो सब में कॉमन है। ये 5-7 पॉइंट्स जो हैं वो सब जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड होंगे, वो चाहे पिरामिड ऑफ नंबर हो, चाहे पिरामिड ऑफ बायोमास हो, चाहे इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, ये सब में पाए जाएंगे। वही चीज इसमें भी लिखा है, द इकोलॉजिकल पिरामिड यूजुअली ब्रॉडेस्ट पार्ट occupied by the producers followed by the primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers। लोअर लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है? ऑटो ट्रॉप होता है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड पे होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और लास्ट में होता है टर्सरी और क्वार्टरी कंज्यूमर्स। और इस तरह से जब ऊपर जाएंगे तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। वही चीज इसमें दिखाई गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। टाइप्स हमने पहले बता दिया, टाइप्स कितने होते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। अब आपने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें जो कॉमन फीचर्स होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या क्या होते हैं वो पढ़ लिए, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट कितने दिया, कौन से वैज्ञानिक थे? चार्ल्स एल्टन, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। और इकोलॉजिकल पिरामिड कितने नामों से जाने जाते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। जितना पढ़ते जा रहे हैं सब पे कोई क्वेश्चन बनता है। अब एक एक इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, देखिए पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम नंबर देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट, एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर इनवर्टेड। 2 तरह के। क्लियर हो गई बात? अब एक को पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं कि अपराइट और इनवर्टेड पिरामिड क्या होते हैं। देखिए, किसी ग्रॉस
लैंड इकोसिस्टम को अगर हम देखें, किसमें, किसी ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो क्या होगा उसमें, नंबर। जब हम नंबर्स में देखते हैं, संख्या किस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है, जब ये नंबर्स में देखे जाएंगे, और नंबर्स में देख करके जब हम उसका नंबरिंग करेंगे और नंबर के आधार पर जब हम बनाएंगे तो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस इकोसिस्टम में देखेंगे तो प्रोड्यूसर जितने होते हैं इनके नंबर को अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस लेवल पे हो जाएगा संख्या, इनकी संख्यात्मक। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स देखेंगे तो इनकी संख्या कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। कार्निवोर्स को अगर हम देखेंगे तो कंपैरेटिवली हर्बीवोर्स की कंपैरेटिवली इनकी संख्या कम हो जाएगी। और लास्ट में टॉप पे देखेंगे तो इनकी संख्या और कम हो जाएगी, पॉइंटेड हो जाएगी। इस तरह से एक पिरामिड का स्ट्रक्चर हुआ नंबर्स। आप ग्रासलैंड में देखें, प्रोड्यूसर्स में बहुत सारे नंबर अगर गिने संख्या इनकी बहुत हो जाएगी, लेकिन जो उसमें हमने फीचर पढ़ा था संख्या तो कम है, संख्या ज्यादा है लेकिन बॉडी की साइज कम है। ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम देखेंगे तो प्रोड्यूसर में बहुत सारी संख्या है, छोटी छोटी घास है, छोटे छोटे ट्रीज हैं, बहुत सारे संख्यात्मक से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सेकंड ट्रैफिक लेवल पर जब हर्बीवोर्स आएंगे, ग्रॉसहॉपर और इंसेक्ट, इनकी संख्या इनकी तुलना में लिमिटेड हो गई, कम हो गई। इसीलिए देखो ये लाइन छोटी है। इसके बाद थर्ड ट्रैफिक लेवल पर जाएंगे, कार्निवोर्स, फ्रॉग और बर्ड्स, इनकी संख्या इनसे भी कम हो गई। और टॉप पे जाएंगे हाक, यहाँ इनकी संख्या और कम हो गई। तो नंबर के हिसाब से जब किसी को सिस्टम में हम ट्रॉफिक लेवल की नंबर संख्यात्मक हिसाब से जब बनाएंगे तो ये हमारा ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। इसको हम पिरामिड ऑफ नंबर, ये अपराइट होगा, यानी ये ऊपर से नीचे से जाएगा, ऊपर से डिक्रीज हो रहा है, कम, धीरे धीरे कम हो रहा है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड कम हो गया, सेकंड से थर्ड कम हो गया, थर्ड से फोर्थ कम हो गया, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। इसको अपराइट कर रहे हैं। उसी तरह से इन्वर्टेड कैसे होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर हम किसी पिरामिड ऑफ पैरासाइट को देखें तो लास्ट शुरुआत कहां से होगी है, प्रोड्यूसर यानी ट्री या होस्ट पैरासाइट को एक होता है, संख्या यहां कम है, यहां ज्यादा थी। लेकिन इसी पिरामिड ऑफ नंबर में दो तरह से हमने बताया, एक होता है अपराइट, एक होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में देखेंगे प्रोड्यूसर्स कम है, कोई एक ट्री है। अगर हम पैरासाइट को देखें, पैरासाइट का जो है वो फूड चेन देखें, ट्री एक है, कोई संख्या, साइज तो बड़ी है, संख्या एक है। उसमें बर्ड्स कितनी बैठेंगे, ज्यादा बर्ड। एक पेड़ अगर है उसमें पक्षियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। पेड़ तो एक है ट्री, लेकिन कई पक्षियां बैठेंगी, इसलिए ये बड़ा हो गया। और इस जितने बर्ड्स हैं उस पे बक्स दूसरा पैरासाइट हो गया, एक बर्ड्स पे दो दो तीन तीन हो जाएगी, तो इनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो गई। और अगर हाइपर पैरासाइट देखेंगे, इनकी संख्या उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखेंगे आप इन्वर्टेड टाइम होता जा रहा है। ट्री, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड, और ये हो गया अपराइट। तो पिरामिड ऑफ नंबर में दोनों तरह के होते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड। इसी तरह से बना के आ जाता है, पूछा जाता है। तो ये चाहे वो एको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं उसमें अप और इन्वर्टेड दोनों तरह के होते हैं। यही चीज इसमें लिखा है, इन्वर्टेड पिरामिड हैज बेस पॉइंटेड विद लेसन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स लेसन नंबर है। तो ये अपराइट और इन्वर्टेड दोनों तरह के पिरामिड आपकी समझ में आ गया। अब चलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें भी दो तरह के होते हैं, बायोमास
वहां तो नंबर गिना गया था किसी कुछ सिस्टम में जितने ट्रैफिक लेवल उसमें संख्या थी, यहां मास गिना जा रहा। वेट समझिए उसका, मास का मतलब वेट, कितना वेट है। इसमें भी दोनों तरह के हैं, अपराइट और इन्वर्टेड, इसमें भी दोनों तरह के हैं। इक्विलॉजिकल पिरामिड चाहे अपराइट हो चाहे इन्वर्टेड हो, पहले ए को पढ़ते हैं इन्वर्टेड, फॉरेस्ट। और इन्वर्टेड कहां पाया जाएगा, बायोमास जब देखेंगे तो ओशियन में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पाया जाएगा जब मास के हिसाब से देखेंगे। और इसमें जो है वो किसी फॉरेस्ट में देखेंगे वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से, तो अपराइट हो जाएगा। अब देखिए वेट के हिसाब से देखेंगे अगर हम, तो ये इकोसिस्टम आपको इन्वर्टेड अपराइट दोनों मिलेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इन्वर्टेड क्या होता है, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में। दोनों में देख लेते हैं। देखिए अपराइट में है प्रोड्यूसर्स, यहां 1000 kg है, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे तो इसका मास कम हो जाएगा, और सेकेंडरी कम हो जाने से तो यहां भी मास और कम हो जाएगा, और टीएसरी जाते जाते ये बिल्कुल कम हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 kg, 1000 kg थी, वहां 100, यहां 10, वहां 1। फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड का जो ट्रांसफर हो रहा है 10% ही हो रहा है ना। यहाँ 1000 थी, यहाँ 100 हो गई, फिर इसका 10%, 10 kg हो गई, फिर यहाँ से 1 kg हो गई। बायोमास का क्या मतलब, प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास। हम लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोडक्टिविटी में यही पढ़ा था ना कि प्रोडक्टिविटी बायोमास क्या है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी है फर्स्ट ट्रैफिक लेवल पे। सेकंड ट्रैफिक लेवल पर जाएगा कितना होगा, 10% जाएगा, 90% यूज हो जाएगा। फिर फोर्थ पे जाएगा, वहां भी 10% जाएगा, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। जब डिक्रीज होने जा रही है, मान लीजिए प्रोड्यूसर ने 1000 kg बनाया, तो जब सेकंड ट्रैफिक लेवल जाएगा तो 10% ही तो जाएगा, यहाँ 10% हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पे 10, फिर लास्ट पे जाते जाते 1 हो गया। इन्वर्टेड में अगर देखेंगे, ओशियन में, एक्वेटिक में, तो प्रोड्यूसर्स क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, ये कम है। यहां ज्यादा था, यहां प्रोड्यूसर ज्यादा थे, टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉप्स ज्यादा थे, यहां कम हो गए। एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन कम हो गए। हार्बिवोर्स उससे ज्यादा। स्मॉल फिश फिर बढ़ गई, साइज इसकी बढ़ गई। लार्ज फिश उससे साइज बढ़ गई। ये छोटे थे, साइज बढ़ती जा रही है, मास। यहां पे डिक्रीज हुई, यहां पे इंक्रीज हो रही है। ये देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और यहां पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। जो इंक्रीज होती है फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। लार्ज फिश बड़ी हो गई, स्मॉल फिश उससे छोटी है, जू प्लैंक्टन उससे छोटे हैं, फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटे हैं। जब सबसे छोटे हैं तो वहां पर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इसलिए यहां ओशियन में क्या हो गए, इन्वर्टेड हो गए, ये इंक्रीजिंग आर्डर बन रहे हैं, लेकिन अपराइट में डिक्रीजिंग आर्डर में। ये दोनों तरह से बायोमास और इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर दोनों में 2 प्रकार के होते हैं, इन्वर्टेड और अपराइट। आप अपराइट में समझिए ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लेकिन इन्वर्टेड में ग्रेजुअली नहीं, सॉरी, अपराइट में ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, लेकिन इन्वर्टेड में ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों फार्मूले चलते हैं। अपराइट में डिक्रीज होगा, इन्वर्टेड में इंक्रीज होगा। इसलिए पिरामिड तो यहां भी बन रहा है, लेकिन उल्टा बन गया। यहाँ पिरामिड यहाँ इस तरह से बन गया, यहाँ इस तरह बन गया, इसका जस्ट उल्टा बन गया। ये क्लियर हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास। देखिए इसी तरह से एक स्ट्रक्चरल बन करके इसके क्वेश्चन जब आते हैं तब आते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो बहुत पहले हम लोग बता दिए कि फ्लो ऑफ एनर्जी। इसमें एक चीज है जानिए कि इसमें आप पिरामिड ऑफ नंबर में 2 प्रकार के थे, अपराइट, इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास में 2 प्रकार के थे, अपराइट, इन्वर्टेड।
लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी में एक ही प्रकार का होता है, अपराइट। ये ध्यान रखिएगा आप। पिरामिड ऑफ एनर्जी में केवल अपराइट होता है, यहां पे इन्वर्टेड नहीं होता। और यहां पे दोनों नियम लगते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लॉ फर्स्ट सेकेंड और 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ये दोनों नियम यहां लगते हैं। इसमें खूब विधिवत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेवल से जब एनर्जी जाएगी तो 10% दूसरे पे जाएगी, 90% यूज हो जाएगी। फर्स्ट लॉ नियम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, neither created nor destroyed but it can transform from one to another। सेकेंड लॉ, एक जब ट्रांसफॉर्म एनर्जी होगी तो हीट के लूप में लॉस होगी और 10% एनर्जी केवल 10% ही ट्रांसफर होती है दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से 90% सेल्फ यूज्ड हो जाती है। वो सब नियम यहां लग रहे हैं। देखिए एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी पा गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स 100% था, यहां जब फ्लो ऑफ एनर्जी दूसरे पे जाती जाती है 10% हो गई, सेकेंडरी पे 1% हो गई, यहां पे 0.1 हो गई, यहां पे 0.1 हो गया, 10% जा रही है बस, बकिया सब यूज होती जा रही है। इसलिए यहां पे भी पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर स्लोली स्लोली कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे केवल यूनि डायरेक्शन, नॉट रिवर्सिबल, ग्रेजुअली डिक्रीज, और एक ही होता है यहां, केवल अपराइट होता है यहां इन्वर्टर नहीं होता है। और फिर अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाता है। हम लोग पहले रिसाइकलिंग होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सनलाइट से एनर्जी पाया, बनाया, रिसाइकिल हुई, न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोज हुए, एनर्जी फिर से हीट के रूप में कुछ निकल रही है। बहुत अच्छा फिगर दिख रहा है। ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्लियर हो गई। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब तीनों में अंतर क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास में दो तरह का होता है, अपवर्ड इनवर्टेड, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी में केवल अपराइट। ये हो गए हमारे पिरामिड ऑफ एनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी, फॉलोइंग रीजन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ डाइटरी पैटर्न्स ऑफ वेरियस लिविंग लेवल। ये इकोलॉजिकल पिरामिड से शो करता है कि डाइटरी पैटर्न्स क्या है, जो इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका खाने का पैटर्न क्या है, क्या शो करता है, डाइटरी पैटर्न्स ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंट द नंबर ऑफ लिविंग क्रिएचर्स इन एन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल पिरामिड टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ लिविंग क्रिएचर्स इन एन इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम में कितने लिविंग्स हैं ये शो करता है। और तीसरा क्या है, इट गिव्स क्लैरिटी अबाउट हाउ मच एनर्जी मूव स्टार्ट फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कितनी एनर्जी मूव हो रही है। इंपॉर्टेंस क्या है, फिर से देख लीजिए, ये डाइटरी पैटर्न्स शो करता है कितने लिविंग्स हैं एक इकोसिस्टम में, और वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। और क्या है, ये गिव डाटा अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन, उस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कितनी है ये भी दिखाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। फ्रेम बेस्ड ऑन द फूड कंज्यूमर्स रिलेशनशिप, फूड और कंज्यूमर रिलेशनशिप भी वहां दिखाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और फूड चेन्स ऑर्डर इज डिस्टर्ब, अगर फूड चेन आपका डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपका इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम एंड चेक एंटायर स्टेट ऑफ द बायोलॉजिकल इकोसिस्टम, चेक एंड बैलेंस कैसे हो रहा है, स्टेबिलिटी इकोसिस्टम में क्या है, कैसे स्टेबिलिटी है, चेक एंड बैलेंस हो रहा है। किसी की स्पीसीज अगर बढ़ती है या कम होती है तो चेक एंड बैलेंस होता रहता है। एक इकोलॉजिकल पिरामिड शो करता है कि चेक एंड बैलेंस कैसे चल रहा है। जब तक चेक बैलेंस नहीं होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड उस इकोलॉजी
वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबल नहीं रहेगा। ये 4-5 आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। और लास्ट जो है इसका लिमिटेशंस क्या है, इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन में क्या क्या ये नहीं दिखाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो गए ये दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो चीजें नहीं दिखाता है। लिमिटेशंस क्या है इसमें? इकोलॉजिकल पिरामिड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द सेप्रोफाइट्स एंड क्रिएचर्स देम नॉन लिविंग्स। सेप्रोफाइट जो हमारा फूड चेन होता है, डेट्राइटस फूड चेन्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स इसको नहीं दिखाता कि वहां पर कितने सेप्रोफाइट्स हैं। नॉन लिविंग, इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में ट्रीट करता है, इसलिए कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स सेप्रोफिटिक ट्रीट्स को नहीं दिखाता, उसको नॉन लिविंग ट्रीट कर देता है। तो ये जो है इसकी कमी है। दूसरा, देयर इज नो इंक्लूजन डायगोनल और ओकेजन वेराइटी ऑफ द पिरामिड्स आइडिया, एनवायरमेंटल और सीजनल्स, टोटलिटी एज्यूम्ड। और तीसरा क्या है, ये जो है स्टेट फॉरवर्ड चेन्स, नॉट कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्स फूड चेन वेब्स। इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन स्टेट फॉरवर्ड दिखाता है, लेकिन फूड वेब को नहीं शो करता। और क्या है, ये जो है इकोलॉजिकल पिरामिड स्पेसिफाइज नथिंग अबाउट द पीस, पेस और स्पीड व्हिच एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं दिखाता है। डिकम्पोजर्स की सोर्स ऑफ एनर्जी, सन की सोर्स सनलाइट दिखाता है, लेकिन डिकम्पोजर की सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दिखाता है। ये 4-5 पॉइंट आपके लिमिटेशंस हैं इसके। ये भी देखिएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या क्या दिखता है, क्या क्या कमियां हैं। तो अब हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक था इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसकी डिफिनीशन, वैज्ञानिकों का इसमें कितने कौन से कॉन्सेप्ट दिए, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स 4-5 पॉइंट जो हर इकोलॉजिकल पिरामिड में कॉमन थे। उसके बाद इसके टाइप्स, और टाइप्स का एक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास का। और उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस लिमिटेशंस को पढ़ लीजिएगा। ये कमियां हैं इसमें, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या नहीं दिखाता है। तो ये हो गया आपका इकोलॉजी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म। और इसको ध्यान से इसलिए पढ़िएगा कि जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो फिगर टाइप की, पिरामिड टाइप की बना के आते हैं कि कौन सा इन्वर्टेड है, कौन सा अपराइट है, कौन सा फ्लो ऑफ एनर्जी है। ये फिगर बना देंगे तो उसी में आपको, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, आप फिगर से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।